द्रोह का कलंक मिटा भाई ने हृदय लगाया। ऋक्षपति और जामवंत का मिलना जग हर्षाया। वानर ऋक्ष मनुष्य सभी मिल कर के गुलाल उड़ाते, एक दूजे से गले मिले परिवार सभी बन जाते। शत्रुता मिट गई और मित्रता हो गई। वानर और ऋक्षों की शक्ति दानव की शक्ति मिटाएगी। राक्षस राज का अंत करेगी, धर्म ध्वजा फहराएगी। एक कार्य श्री रामचंद्र का, एक कार्य श्री रामचंद्र का, एक कार्य श्री रामचंद्र का हनुमत पूर्ण किए हैं। वानर और ऋक्षों के हृदय हनुमान जी जोड़ दिए हैं, हनुमान जी जोड़ दिए हैं। आने वाले राम रावण युद्ध की अटूट शक्ति उदय हुई, अटूट शक्ति उदय हुई। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम सुरेशाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय माधवाय गोविंद, 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 ओम केशवाय माधवाय गोविंद। महाराज केसरी और हम सभी की यही इच्छा थी कि आप यहीं रहें, किंतु वहां ऋक्ष प्रदेश में ऋक्षपति अकेला रह जाएगा। इसलिए उसने विनती की है कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं तो भाभी मां को ही भेज दीजिए। इसलिए आपको वहां जाना होगा। स्वामी, इतने वर्षों से तो आपसे दूर रही हूं, आप क्यों नहीं चल सकते हमारे साथ? मधुवंती, बुरे समय में केसरी ने हमें आश्रय दिया है और अब स्थितियां ये हैं कि बिना हमारे परामर्श के वो कोई कार्य नहीं करता। राज्य के बहुत सारे उत्तरदायित्व है हम पर, जिसे हमें पूरा करना है। मधुवंती जी, मारुति आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर था, किंतु आप तो इतनी शीघ्र ही वापस जा रही हैं। ना तो मारुति का मन भरा है और ना ही मेरा। मारुति, चलो, अंततः देवाधिदेव महादेव की कृपा से सब अच्छा हो गया और आज ऋक्ष प्रदेश जैसा शक्तिशाली राज्य भी हमारे साथ जुड़ गया। हाँ पिताजी, अंत भला सो सब भला। महाराज, महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, बचाइए हमें महाराज।
ये सब कुछ? किसने की तुम सब लोगों की दुर्गति? महाराज, जिसने हमारी ये दुर्गति की है वो एक भयानक वानर ही था। भयानक वानर? कहाँ है वो? वन में है महाराज। वो वानर इतना विशालकाय है जितना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। महाराज, हम सब पास के वन से होकर जा रहे थे, तभी न जाने कहां से अचानक वो विशालकाय वानर वहां आ गया। एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में कहीं और होता है। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। महाराज, वो वानर बहुत ही शक्तिशाली है। एक ही पल में पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देता है। से बात नहीं की कि कौन है वो, कहां से आया है और क्या चाहता है। महाराज, उसका व्यवहार बड़ा ही विचित्र था। वो कुछ पल हमें देखता रहा, फिर जैसे ही हम आगे बढ़े उसने एकाएक हम पर आक्रमण कर दिया और हमारी ये दशा कर दी। किंतु उसने कुछ कहा नहीं। महाराज, वो वानर अचानक ही कहीं लुप्त हो गया और अचानक ही आ जाता है और केवल एक ही बात बार बार कहता है, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे। विचित्र वानर है, किंतु कोई वानर ऐसा करेगा क्यों? न हमने कभी ऐसे वानर के विषय में कुछ सुना। हाँ केसरी, हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई वानर नहीं है। हमारा अनुमान तो ये कहता है जामवंत जी कि ये दुष्ट वानर और कोई नहीं बल्कि एक मायावी दैत्य ही है, जो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर एक भयानक वानर का वेश धर हमारे राज्य में घुस आया है, ताकि हमारे निर्दोष प्रजा को प्रताड़ित कर एक एक करके उनका वध कर सके। हो सकता है पिताजी, इससे पहले वो किसी और को हानि पहुंचाए, हमें उसे ढूंढना होगा। सैनिकों, जाओ उस वानर का पता लगाओ और जहां दिखे हमें तुरंत सूचना दो। जाओ। अरे, ये कैसी ध्वनि है? मुझे तो लगता है ये वही भयानक वानर है जिसने कुछ सैनिकों को घायल किया था। वो मुक्ति वाला वानर जो मुक्ति मुक्ति चिल्लाता है। रुक जाओ। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो मुझे,
मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो मुझे। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। वो कौन है, कहाँ है जो मुझे मुक्ति देगा? मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। क्या हुआ स्वामी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। एक विचित्र वानर हमारे राज्य में कहीं से घुस गया है। उसने हमारे कई सैनिकों को घायल कर दिया है और हमारे सारे उपवन को तहस नहस कर दिया है। किंतु स्वामी, कौन हो सकता है ये वानर? कहीं किष्किंधा से तो नहीं आया? वो किष्किंधा या सुमेरु से नहीं आया है, वो कहीं और से ही आया है। हमने भी कभी ऐसे वानर के बारे में कभी नहीं सुना। वो किसी से कुछ नहीं बोलता, सहसा किसी पर भी आक्रमण कर देता है और चिल्लाता रहता है, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। हमें तो लगता है कि अवश्य वो कोई असुर है। पिताजी, वो असुर नहीं हो सकता है। मारुति, ये तुम कैसे कह सकते हो? सीधी सी बात है पिताजी, असुरों को कभी मुक्ति की याचना करते सुना है? वो तो कहते हैं मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। बात तो तुम्हारी ठीक है मारुति, किंतु यदि वो असुर नहीं है तो निकारण वो किसी पर आक्रमण क्यों करेगा? प्रणाम महाराज। निकट के गांव की प्रजा आपसे मिलने आई है। अब क्या हुआ? फिर कहीं कोई उत्पात हुआ है क्या? चलो हम आते हैं। जो आज्ञा महाराज। कोई वानर मुक्ति की गुहार क्यों लगाएगा? कुछ तो रहस्य है इसके पीछे। महाबली काका, लगता है फिर उत्पात किया है उस वानर ने। केसरी पुत्र, हमारे सैनिक दिन भर उस वानर को ढूंढते रहे, किंतु उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। किंतु रात्रि होते ही वो इनके गांव में घुस आया और बुरी तरह मार पीट करने के बाद इनके गांव को भी उजाड़ दिया। ये तो बड़ी ही दुखदाई घटना है। गांव वालों, हमने अपने सारे सैनिकों को उस वानर को देखकर बंदी बनाने को कह दिया है। अब वो वानर जहां कहीं भी होगा बच नहीं पाएगा। आप निर्भय होकर अपने गांव जाइए। महाराज,
अभी तो हम किसी प्रकार उस वानर से अपने प्राण बचा पाए हैं, किंतु गांव गए तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हम अपने गांव वापस नहीं जाएंगे। महाराज, वो हमें मार डालेगा। हम अपने गांव वापस नहीं जाएंगे महाराज। ये तो विचित्र वानर है। तुमसे उसने कुछ कहा? वैसे तो महाराज वो हमें कुछ नहीं बोला, बस मुझे मुक्ति दो चिल्लाता हुआ हमें मारते पीटते रहा। ऐसा लगता है कि वो वानर किसी को ढूंढ रहा है, पर किसे? ठीक है, जब तक हम उस वानर को बंदी नहीं बना लेते तब तक आप इस नगर में ही रहिए। सेनापति, इनके रहने खाने और पीने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। बड़ा विचित्र है ये वानर। उससे भी विचित्र है इसका आचरण। निर्दोष प्रजा को मारना तो असुरों का काम है, किंतु ये कोई असुर नहीं हो सकता। कौन हो सकता है ये वानर? की चिंता है, उन्हें भयमुक्त कराना है। हमारे विचार से पुत्र, किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें एक बार उस वानर की सच्चाई जानने का भरसक प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वो चाहता क्या है। उसने हमारे राज्य में ये जो उत्पात मचा रखा है, इसका असली कारण क्या है? हाँ केसरी, वो वानर नहीं, कोई और है। हो सकता है वो अपनी मुक्ति के लिए किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढ रहा हो, इसलिए यहाँ के राजा होने के नाते आपको उसके पास जाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर उसके मन में क्या बात है। ठीक है, हम स्वयं उस वानर के पास जाएंगे। सेनापति, हम भी आपके साथ चलेंगे। काका, आप इस राजमहल का ध्यान रखिए। हमारी अनुपस्थिति में वो यहां आ सकता है। अवश्य पुत्र। पिताजी, आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ पुत्र, चलो चलो। कुछ तो रहस्य है इस वानर की सच्चाई के पीछे। न जाने ईश्वर की क्या लीला है ये। महाराज, आप स्वयं देख लीजिए कैसा आतंक मचाया है उस मुक्ति वानर ने। हे ईश्वर,
केसरी, क्या हो गया ये सब? हाँ पिताजी, ये तो सच में ही बहुत ही भयावह है। आया कहां से था वो वानर? महाराज, उस दिशा से आया था वो वानर। वापस इसी दिशा में गया वो? उसका कुछ पता नहीं चलता महाराज। वो तो हवा के झोंके की तरह आता है और सब कुछ तहस नहस करके एक ही पल में लुप्त हो जाता है। ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगा। कोई तो निशानी होगी उसकी। महाराज, ये देखिए महाराज, उसके पैरों के चिन्ह। पैरों के चिन्ह ही उसका पता बताएंगे। वो यहीं कहीं होगा। चलो चलो पुत्र। सेनापति, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? महाराज, पैरों के निशान तो यहीं तक है, आगे कोई निशान दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है कि वो वानर यहीं कहीं छुपा है। सतर्क हो जाओ। यदि वो वानर यहीं कहीं छुपा है तो हम पर आक्रमण कर सकता है। तुम सब सतर्कता से ढूंढो उसे। मुक्ति! मुक्ति दो! मुक्ति दो मुझे! उत्पाती वानर तो कहीं दिख नहीं रहा है पुत्र। वो वानर यहीं कहीं छुपा होगा। सैनिकों, तुम सब छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ। पुत्र, हम भी आगे चलकर ढूंढते हैं उसे। आओ। पिताजी, ये ध्वनि तो उत्तर दिशा की ओर से आ रही है। हाँ तो पुत्र, उसी दिशा की ओर चलते हैं। चलो। बचाइए, हमें बचाइए महाराज। ये एकाएक कैसे हुआ? महाराज, वो मुक्ति वानर अचानक हम पर आकर टूट पड़ा।
और हम सबको मारने के बाद एकाएक कहीं लुप्त हो गया महाराज। वो किस ओर गया है? उस दिशा की ओर गया है महाराज। वो दुष्ट बचने न पाए। मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दे दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दे दो, मुक्ति। सैनिकों, पकड़ लो उसे। मुक्ति दो मुझे। अब तुझे इस मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हमारी भुजाओं में आकर तो यमराज भी नहीं छूट सकते। तू क्या छूटेगा दुष्ट वानर? वानर, कौन हो तुम और कहां से आए हो? मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। कहाँ है वो जो मुझे मुक्ति देगा? मुझे मुक्ति चाहिए। सैनिकों, ले चलो इसे और कारागृह में डाल दो। वहीं मिलेगी इससे मुक्ति। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है पुत्र कि ये प्राणी कोई सामान्य वानर है ही नहीं। अवश्य कोई दिव्य शापित शक्ति है जो केवल वानर का रूप धर के इधर उधर भटक रही है। इस बेला में यहाँ समय नष्ट करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। चलो चलकर महल में इस रहस्य पर चर्चा करते हैं। हो सकता है विचार विमर्श करने से इस जटिल समस्या का कोई हल निकल सके।
प्रभु, अंजन प्रदेश में उथल पुथल मचा हुआ है और आप बैठे हुए लड्डू खा रहे हैं। यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। महाबली काका, रात हो गई, स्वामी अभी तक नहीं लौटे। अंजना पुत्री, वो बानर महाबलशाली तो है ही, बड़ा अद्भुत भी है। एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में कहीं दूर दिखाई देता है। उसे पकड़ने में समय तो लगेगा ना। किंतु तुम चिंता मत करो, पुत्र केसरी सकुशल वापस आ जाएगा। महाबली काका, वो वानर कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु वानरों में महाराज बाली को छोड़कर कोई भी वानर स्वामी से अधिक शक्तिशाली नहीं है। अब तक तो उन्हें उस वानर को बंदी बनाकर लौट आना चाहिए था। अरे हाँ, लो आ गए पुत्र केसरी। क्या हुआ स्वामी, वो पकड़ में आया? महाबली काका, मुझे तो लगता है वो वानर असुर नहीं है। तो फिर वो है कौन? उस वानर के साथ युद्ध करते समय ये आभास ही नहीं हुआ कि मैं किसी वानर या असुर के साथ युद्ध कर रहा हूं। यदि वो असुर होता तो कोई माया अवश्य रचता। हाँ जामवंत जी, हमें वो कोई शापित देव ही लगता है जो अपनी मुक्ति चाहता है और इसीलिए अपने मुक्तिदाता को ढूंढता हुआ हमारे राज्य में भटक रहा है। शापित देव? वो भी वानर के रूप में, ये कैसे हो सकता है? तो उस वानर की सच्चाई कैसे पता चली? काका, ये सच्चाई तो केवल मतंग ऋषि ही बता सकते हैं। हाँ पुत्र, उस वानर का सच तो प्रभु को भी ज्ञात होगा, फिर भी प्रभु शांत हैं। कौन हो सकता है वो वानर? कुछ तो रहस्य है उस वानर के इस उड़ाने में। हनुमान, जय श्री राम। हनुमान, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। हाँ प्रभु, हमारे राज्य में कल से एक वानर घुस आया है। वो सबको घायल करके कहीं लुप्त हो जाता है और प्रभु, उसे पिताजी और नानाजी भी नहीं पकड़ पाए। हनुमान, वो कोई वानर नहीं है, वो तो देवों की शिल्पी विश्वकर्मा देव है। जो अभी श्राप के कारण वानर रूप में भटकने के लिए विवश हो गए हैं। क्या वो विश्वकर्मा है?